बने। नमस्कार, मैं हूं मानवेंद्र रावत और स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का हमारे इस YouTube चैनल पर। मित्रों, मेरी जानकारी के अनुसार मैं जब आज पंचांग देख रहा था और मैं अलग अलग साल की कुंडलियों को बना बना करके देख रहा था, तो मैं लगभग 50 साल तक तो गया पीछे, 40-45 तक मैं गया और उसके बाद मैंने और चीज़ों को भी देखा। तो मैंने कंक्लूज़न निकाला कि 50 वर्षों तक तो ऐसा योग नहीं बना कि 6 ग्रह एक राशि में और वो भी मकर के अंदर आए हों। अब उसके पीछे कभी बना हो तो मैं फिर ज़्यादा गया नहीं, मैंने इतना खोजा नहीं। मित्रों, बड़ा महत्वपूर्ण हो जाएगा ये फल, क्योंकि चंद्रमा, सूर्य, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, सारे के सारे प्लेनेट एक ही राशि में रहेंगे। सोचिए जन्म कुंडली का क्या हाल होगा। उन 12 खानों के बारे में सोच लीजिए जरा, जिन जिनकी इन ग्रहों के पास में लॉर्डशिप है, जिम्मेदारी है, और वो अपने अपने घरों को छोड़ करके किसी एक इंसान के घर में सब जाकर के बैठ गए। इसको प्रैक्टिकली मानव जीवन के साथ में लोक भविष्य के रूप में अगर जोड़ करके समझे मित्रों, तो सीधी सी बात है कि आपके घर में कोई फंक्शन चल रहा है, आपने लोगों को इनवाइट किया हुआ और सब आप अपने अपने घरों पे ताले मार के आपके घर में आ गए। वही स्थिति यहां बन गई है अब, और ये पूरी की पूरी 2.25 दिन की स्थिति है। जी हाँ, 2.25 दिन। 9 तारीख को रात को 8:30 से लेकर के और 11 तारीख को पूरे दिन रात को भी 2:11 तक, यानी कि इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव 10 तारीख और 11 तारीख को इस 6 ग्रहों की युति का प्रभाव देखने को मिलेगा। 11 तारीख को मौनी अमावस्या भी है। चंद्रमा पीड़ित होगा, पूर्ण रूप से पीड़ित होगा, क्योंकि अमावस्या पे चंद्रमा कमज़ोर हो जाता है। जिनको भय, भ्रम, मानसिक विकार, तनाव, छोटी छोटी बातों पे चिंता, जिनको मृगी का रोग, पागलपन की शिकायत, कॉन्फिडेंस की कमी, ऐसे सब लोगों को तो विशेष रूप से समस्या हो सकती है। अब मित्रों, सबसे बड़ी बात आ जाती है कि यहां पर नैसर्गिक बलि सबसे ज्यादा रहेगा सूर्य, और सूर्य के बाद रहेगा चंद्रमा। इसका मतलब सूर्य चंद्रमा की चलेगी, पर सूर्य के साथ में चंद्रमा रहेगा अमावस्या में, तो खुद भी कमजोर हो जाएगा। तो मैं एक पहले ये फल आपको बता देता हूं कि आखिर इस युति में होता क्या है। जब ये सारे के सारे ग्रह एक साथ बैठे हैं, तो इसके लोक भविष्य के रूप में क्या परिणाम हमें फेस करने पड़ते हैं। एक जर्नल बात करता हूं और उसके बाद फिर राशियों के हिसाब से इसका प्रेडिक्शन करूंगा। तो मित्रों, जब भी, और मेरी जानकारी में लास्ट टाइम ये कब हुए वो मैंने बता दिया, मतलब 40-45 साल तक तो मैंने देखा, उसके पीछे में नहीं गया। अब कभी हुए हो 1970 में, 65 में, इस के आसपास, 60 के आसपास हुए तो बात अलग है। इस युति के अंदर लोगों के काम नहीं बन पाते। इस युति में अस्थिर प्रकृति मनुष्य की हो जाती है, जो 2.25 दिन तक बनेगी। इस युति में उच्च शिक्षा में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। यदि कोई इंटरव्यू वगैरह है तो उस दिन कोई आपको मानसिक चिंता बढ़ सकती है। इस युति में काम बनते हैं पर बाधाएं ज्यादा आती हैं, परिश्रम ज्यादा लगता है। इस युति में कार्य व्यवसाय में अस्थिरता देखी जाएगी। पारिवारिक एवं जो स्त्री का सुख होता है वो भी कुछ सामान्य या सामान्य से भी कम हो सकता है। इस युति में भाग्य उदय यानी कि बनते हुए कार्यों में अड़चन आएगी। इस युति का विशेष प्रभाव जो ज्यादा देखने को मिलेगा वो 40 वर्षीय आयु के ऊपर के लोगों पर ज्यादा देखा जाएगा। मित्रों, यहां पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह आ जाती है कि जब ये सभी के सभी ग्रह मकर राशि में रहेंगे तो चंद्र शनि का विषयोग भी बनेगा, चंद्र गुरु का गज केसी राजयोग भी बनेगा, सूर्य चंद्रमा का ये जो दोष है अमावस्या वाला चंद्रमा का ये भी बनेगा। अब इतनी सारी चीजें, सूर्य शनि का युति देश पहले से चल ही रहा है, तो कहीं ना कहीं आप सोचिए रिजल्ट कैसे देंगे। आप देना चाहते हैं पर कैसे देंगे।
ये करूंगा तो ये नाराज ना हो जाए, ये काम कर दूं तो कोई तीसरा व्यक्ति विरोध ना करने लग जाए, चौथे वाले का काम करूं तो कहीं पहला नाराज ना हो जाए, ऐसी स्थितियां बनती हैं। इसीलिए मेरी सलाह के अनुसार यदि आप मानते हैं तो मैं तो कहूंगा इस समय को आप आराम से शांति से घर बैठ करके निकाल दीजिए। और इसका किस भाव पर सबसे ज्यादा प्रभाव होगा, देखिए अब आप सब अपने घर पे ताला मार करके अपने मित्र के घर चले गए, वहां आकर के बैठ चुके हो। अब यहां से आगे आप ये सोचिए कि फल तो आप वहीं का दोगे कि जहां बैठे हो। अब अपने घर का फल तो दे नहीं पाओगे ज्यादा, क्योंकि वहां से तो यहां शिफ्ट कर गए। तो यहां आप कैसा फल दोगे सबसे ज्यादा वो देखा जाएगा, जिस स्थान पर बैठे हो। तो मैं अब उस वीडियो की अपनी शुरुआत करते हुए आपको बताता हूं कुछ को, यानी कि बहुत कम राशि ऐसी है जिनको लाभ मिलेगा, अन्यथा अधिकतर राशियों को इसमें नुकसान या कुछ मानसिक तनाव की समस्याएं बन सकती हैं। तो सबसे पहले बात करूंगा मैं आपसे मेष लगन की। ये 6 ग्रहों का युति आपके कैरियर के घर में बन रही है। अब यहां पर सबसे ज्यादा मजबूत करने की जो आवश्यकता होगी वो चंद्र ग्रह को होगी। चंद्र को बलवान करके रखिएगा, कुछ भी नहीं होगा फिर, मतलब जो नेगेटिविटी है वो दूर रहेगी, क्योंकि मन मजबूत रहेगा। इस 6 ग्रह की युति में जो टाइम फ्रेम मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया, इसमें जो लोग सरकारी नौकरी में हैं उन लोगों को, व्यवसाय वालों को, और साथ में उन लोगों को जो अपना प्राइवेट सेक्टर में संघर्ष कर रहे हैं, उनको विशेष यहां पर सावधानी बरतनी चाहिए। मित्रों, ये जो युति 10वें भाव में बन रही है, इसके कुछ और भी अलग अलग मायने हैं। आपकी राशि में, लगन में उच्च के मंगल बैठे हुए हैं जो आपको निरंतर लाभ देना चाहते हैं, पर यहां पर व्यवधान उत्पन्न होंगे, पारिवारिक कलह कलेश, इन लॉज की साइड से कुछ तनाव होगा, मान सम्मान में कुछ कमी आ सकती है, ऐसी ग्रह गति बन रही है, इसलिए ध्यान रखना। और विशेष रूप से 11 तारीख को आपको ज्यादा, 10 तारीख का समय तो फिर भी आपका आराम से निकलेगा, 11 तारीख को कहीं ना कहीं जब चंद्रमा और डिग्रिकली आगे बढ़ेंगे तो कुछ समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट बात करना चाहूंगा मिथुन की। मिथुन वालों, आपको शॉर्ट में ही बता देता हूं, और वो ये कि अष्टम भाव के ऊपर ये 6 ग्रहों का युति दोष रहेगा। 6ठे भाव में केतु रहेगा और 12वें भाव में राहु रहेगा। मेरे हिसाब से, मेरी नॉलेज के हिसाब से मुझे लगता है शायद पहली बार ही ऐसा हो रहा होगा कि मिथुन लगन के लिए 9 में से 8 ग्रह 6, 8 और 12वें भाव में होंगे, और केवल एक ग्रह है जो बाहर होगा, वो भी लाभ स्थान में। तो ऐसी स्थिति में विशेष रूप से स्वास्थ्य संबंधित विकार, आपकी ध्यान एकाग्रता, कंसंट्रेशन, ये डिस्टर्ब होगी, और आपके जो कार्य व्यवसाय है उसमें अस्थिरता देखने को मिलेगी। ये बात का आपको ध्यान रखना है। और आपकी इम्यूनिटी पावर जो है वो भी बड़ी जल्दी कमजोर हो जाएगी। मित्रों, खीर जरूर बनाना, खीर का भोग जरूर लगाना, क्योंकि चंद्रमा को मजबूत रखना बहुत जरूरी है। पानी पीना, दूध दही का सेवन करना, ऐसी सब चीजें करने से मन की विचारों की मजबूती होती है, क्योंकि 6 ग्रह एक ही राशि में है। सिंह राशि वालों के लिए भी सेम इन्हीं शब्दों का प्रयोग करना चाहूंगा, क्योंकि आपके लिए जो ग्रह गोचर बन रहा है इसमें विशेष रूप से 6ठे भाव के ऊपर यह युति रहेगी। 6th हाउस में चंद्रमा शनि का विषयोग रहेगा, सूर्य शनि का युति दोष रहेगा, रोग चोट शत्रु बाधा, कर्जा, चोरी का योग, हिंसात्मक प्रवृत्ति, ज्यादा विरोध करना, हर्निया के पेशेंट, कोई बड़ा कष्ट शारीरिक रूप में कहीं ना कहीं आपको समस्या दे सकता है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। वो तो अच्छी बात यह है कि चलो मंगल कम से कम कुछ चीज़ों को बैलेंस कर रहे हैं, पर ये 6 ग्रह जब 6ठे भाव में चले जाएंगे तो ये आपके लिए कोई बहुत ज़्यादा शुभ परिचायक नहीं है। आपको केयरफुली वर्क करना चाहिए, अपने गुप्त शत्रुओं से दूरी बना करके रखनी चाहिए, ज़्यादा किसी से बेवजह बात नहीं करनी है, अपने काम से मतलब रखिए और चुपचाप अपना घर आ जाइए, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। इसके बाद जो नेक्स्ट लगन राशि रहेगी वो है तुला।
आपकी जो ग्रह गति रहेगी उसके अनुसार आपकी लगन के स्वामी शुक्र ग्रह चतुर्थ भाव में रहेंगे। पर चतुर्थ भाव में अब इनका रहना एक प्रकार से ये समझिए कि रेशियो जो बन रहा है वो 3-3 का बन रहा है। एक तरफ तो यहाँ पर सूर्य गुरु और चंद्रमा, तो दूसरी तरफ शनि शुक्र और बुध, तो कांटे की टक्कर रहेगी। ये 3 एक तरफ, ये दूसरे 3 एक तरफ, तो यहाँ पर असमंजस की स्थिति बनेगी। कोई नए कार्य की शुरुआत नहीं करनी है, ना कोई पैसा इन्वेस्ट करना है, ना कोई प्रॉपर्टी का लेन देन करना है, और अभी शांति के साथ में आपको इस समय को निकालना चाहिए। इसके अलावा माता के साथ मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। विशेष रुचि जिस कार्य में आपकी थी उसी से आपको नुकसान हो सकता है। छाती से संबंधित पीड़ा, चेस्ट इन्फेक्शन, सुख साधन गाड़ी वाहन अभी नहीं खरीदने हैं। नौकरी में स्थानांतरण हो सकता है इन्हीं 2 दिनों में, और वो भी ऐसी जगह जहां आप चाहते नहीं थे, इसलिए प्रयास कर लीजिएगा कि आप उसको रोक दें। इसके अलावा आज आप में, यानी कि आज से मतलब है वो 2 तारीख जो 10 और 11 मैंने बताई है, उसमें स्वार्थ की प्रवृत्ति आप में ज़्यादा देखने को मिलेगी। इस लालच को, कच्चे लालच को आप छोड़ दीजिएगा। छोटी बात पर, छोटे पैसे पर बिल्कुल भी लड़ाई झगड़ा मत करना। अब मैं आपसे नेक्स्ट बात करना चाहता हूं वृष की। आपके लिए जो ग्रह गोचर बनेगा उसके अनुसार भाग्य स्थान पर यह युति बन रही है। पहली चीज कि भाग्य के माध्यम से कोई हानि का योग नहीं दिखाई दे रहा है, इसीलिए मैं कह सकता हूं कि आप अपना निसंकोच होकर के कार्य तो करिए, पर चंद्र को मजबूत रखिएगा, क्योंकि चंद्रमा मनसो जातः और पीड़ित रहेंगे सूर्य के द्वारा, शनि के द्वारा। तो ऐसी स्थिति में इसको मजबूत करने के लिए चंद्रमा के मंत्रों का जाप, भगवान शिव की पूजा, शिव चालीसा, ऐसा सब कुछ करना आपके लिए उचित रहेगा। और यहाँ पर खीर जरूर बनाएं, आज उसका भोग लगाएं और उसको बांटें और स्वयं भी ग्रहण करें, ताकि मन की मजबूती रहे, अमावस्या वाले दिन तो विशेष रूप से। इसके बाद यहाँ पर एक चीज है जो केंद्र में पार्श्विक दोष बना हुआ है, उसके कारण व्यस्तताएं ज़्यादा रहेंगी। कार्य करेंगे जरूर, पर उन कार्यों में आपको रुकावटों के साथ में आंशिक रूप से वृद्धि का योग बनेगा। तो मैं यही कह सकता हूं कि यदि कोई धार्मिक यात्रा करना चाहते हैं तो करिए। यहाँ पर प्रभु कृपा आज आपको भरपूर प्राप्त होगी, क्योंकि इमोशनल नेचर रहेगा। और एक प्रकार से यहाँ पर नितंबों में कष्ट आना और संतान के साथ में कोई वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो जाना। यहाँ पर लंबी यात्राओं का भी एक योग बन रहा है, जो कि आपके लिए ज़्यादा लाभप्रद नहीं दिखाई देती, इसलिए लंबी दूरी की यात्राओं को आपको अभी अवॉइड कर देना चाहिए। बात करना चाहूंगा आपसे कर्क लगन की। ग्रह गोचर आपके लिए जो कहता है उसके अनुसार ये 6 ग्रहों का युति जो है आपके दाम्पत्य जीवन में बन रही है। ऐसी स्थिति में पारिवारिक व आपकी स्त्री का पुरुष को और पुरुष का स्त्री को जो सुख होता है उसमें कुछ कमी देखने को मिलेगी। वैचारिक मतभेद यहाँ पर उत्पन्न हो सकते हैं, और साथ में पार्टनर से आपको धोखा मिल सकता है, इसलिए इस बात का भी आपको यहाँ पर विशेष ध्यान रखना होगा। और सप्तम भाव में रह करके ये आपको एक प्रकार से मतलब तनाव ज़्यादा देंगे। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा केयरफुली आपको यहाँ रहना चाहिए। और इसके अलावा चंद्रमा को मजबूत आपको भरपूर करना चाहिए। वाइट रुमाल या वाइट रंग के वस्त्र ये सब आप धारण करिएगा। ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप करिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। यही सब मैं आपसे कहना चाहूँगा। मतलब इस 6 ग्रह की युति में कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत पैसा आएगा, बहुत कुछ आएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं देख रहा था बहुत सारे यूट्यूबर कह रहे हैं ऐसा, पर देखिए कुछ भी ऐसी परिस्थितियां ज़्यादा नहीं दिखाई दे रही कि जिसमें कोई मेजर बदलाव होंगे। 5 ग्रह का योग तो ऑलरेडी चल ही रहा है, उसमें एक और ऐड हो जाएगा चंद्रमा। भाई इतना फर्क पड़ेगा कि चंद्रमा पीड़ित है और चंद्रमा जल्दी इमोशनल हो जाता है, और पीड़ित होगा तो कहीं ना कहीं आपके कार्यों में रुकावटी पैदा होगी। बात करना चाहता हूं नेक्स्ट कन्या की। आपकी ग्रह गति के अनुसार जो विशेष रूप से प्रभाव आपके जीवन में देखने को मिलेगा वो संतान भाव में। गर्भवती महिलाओं को ध्यान रखना है, पर एक चीज जरूर है यहाँ पर कन्या वालों के लिए, आपको धन लाभ का अवसर प्राप्त हो रहा है, क्योंकि ये युति त्रिकोण में बन रही है, और त्रिकोण में ये युति अच्छी है, बुरी नहीं होती। जैसे वृष लगन वालों के लिए अच्छा है, और इसी तरीके से कन्या वालों के लिए भी ये युति अच्छी रहेगी।
अब आप ऐसे समझिए इसको कि आपकी सरकारी नौकरी और आपके मान सम्मान के स्वामी पंचम त्रिकोण में बैठे हैं बुद्धि पर, आपके भाग्य के स्वामी वो पंचम भाव में बुद्धि पर बैठे हैं, आपकी सुख साधन और आपके दाम्पत्य जीवन के स्वामी गुरु वो आपके पंचम भाव में बैठे हैं, आपके खर्चों के स्वामी पंचम भाव में बैठे हैं, आपके लाभ के स्वामी चंद्रमा वो पंचम भाव में बैठे हैं, आपके धन के स्वामी वो पंचम भाव में बैठे हैं। तो एक प्रकार से सभी ग्रह पंचम भाव में आ गए। तो ये इन सभी चीज़ों की वृद्धि करेंगे, बुद्धि के, इंटेलिजेंस, वे ऑफ टॉकिंग, तर्क शक्ति, प्रेजेंस ऑफ माइंड, इसके माध्यम से आपके काम बनेंगे। यहाँ पर आपको जरूर लाभ मिल सकता है, आपको जरूर कोई प्रतियोगी परीक्षाओं में लाभ मिल सकता है। और जो स्वास्थ्य को लेकर के हानि हो रही थी वो भी यहाँ कहीं ना कहीं दूर होगी। बड़े लोगों से जो संबंध हैं आपके वो बड़ी जल्दी बनेंगे। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ वृश्चिक की। ग्रह गति के अनुसार आपके लिए ये युति तीसरे भाव में बन रही है, जो कि आपके लिए एक प्रकार का कुछ संदेश दे रही है, और वो ये कह रही है कि भाई आप अब इन 2 दिनों में किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें। बट ये युति उन लोगों के लिए अच्छी है जो लेखन का काम करते हैं, गायकी का काम करते हैं, देशभक्ति वाले गाने लिखते हैं, उन लोगों के लिए अच्छी है। परंतु यहाँ पर लंबी यात्राओं के लिए अच्छी नहीं है। आपको कष्ट ही होगा, कोई खास बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी भी छठे भाव में है और ये युति भी तीसरे भाव में बन रही है। तीसरे भाव में सूर्य का यहाँ पर कोई ज़्यादा अच्छा फल नहीं रहेगा, यहाँ पर गुरु का भी उतना अच्छा नहीं है, चंद्रमा का भी अच्छा नहीं है, कमज़ोर हो जाते हैं। तो एक तरीके से कोई विशेष रूप से जो लाभ है वो यहाँ नहीं मिलता हुआ नजर आ रहा। बात करूँ यदि धनु की, तो आपकी जो ग्रहगति रहेगी उसके अनुसार आपको धन लाभ के अवसर मिलेंगे, परंतु पारिवारिक लोगों के साथ में आपका मनमुटाव हो सकता है। राहु छठे भाव में बैठे हैं और ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं स्वास्थ्य पीड़ा और शत्रुओं से नुकसान होना, अपने ही लोग धोखा दे देते हैं क्योंकि सेकंड हाउस में बन रहा है। और साथ ही साथ वाणी विकार, जिन लोगों को वाणी विकार से संबंधित कष्ट चल रहा है उनको भी यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। और इसके अलावा एक प्रकार से यहाँ पर अकस्मात धन लाभ, एक अखंड साम्राज्य योग भी बनता हुआ नजर आ रहा है। इसीलिए आपकी जो शासन शक्ति है और जो साम्राज्य है आपका वो मजबूत होगा, आपके कार्य निश्चित तौर पर बनेंगे, ये मैं कहना चाहूँगा। मित्रों इसके बाद नेक्स्ट जो राशि है वो मकर है। आपके लिए ये युति सम्मान के नजरिए से तो बहुत अच्छी है, पर बस चंद्रमा को मजबूत रखना होगा आपको, क्योंकि चंद्र उस दिन अमावस्या के कारण पूर्ण रूप से पीड़ित हो जाएंगे और इनमें उदासी छाएगी। इसलिए जो काम करें पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में करें, आपका काम जरूर बन सकता है, क्योंकि आपके 6-8-12 में कोई पाप प्रभाव नहीं है। केंद्र में ही ये तकरीबन सारे ग्रह केंद्र में आ गए हैं। ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट आपको मिल रहा है कि ये युति बन जरूर रही है 6 ग्रहों की, पर बन आपकी लगन में रही है। हैट्रिक शेड्यूल रहेगा, व्यस्तता बहुत रहेगी, परंतु इस युति के द्वारा आपको किसी प्रकार का नुकसान नहीं दिखाई देता। इसके बाद बात करता हूं मीन की, कुंभ की भी करूंगा अभी। मीन वालों के लिए ये स्वास्थ्य के नजरिए से अच्छा नहीं है, क्योंकि केंद्र एक तो खाली है, सबसे बड़ी बात, घर में कोई नहीं है, अच्छी जगह घर के केंद्र स्थान में कोई नहीं है, उसी को लॉक करके आ गए आप। और साथ में लाभ स्थान में 6 ग्रह बैठ गए, परंतु लाभ स्थान साथ में रोग का भी स्थान है। तो यहाँ पर आपके लिए सबसे बड़ी चिंता रहेगी हेल्थ को लेकर के, इसलिए ध्यान रखिए। और पेट से संबंधित विकार आपको दुखी करेंगे। आपके लिए ये युति कोई विशेष लाभप्रद नहीं है। तो मित्रों कुंभ लगन की यदि मैं बात करूं तो आपके लिए तो ये सारे ग्रह 12वें भाव में चलेंगे, तो आपको तो बहुत केयरफुली ही यहाँ पर रहना चाहिए। और आप प्रयास बहुत करेंगे, पर उन प्रयास में उतनी सफलता आपको नहीं मिलेगी। कुछ इस प्रकार का ग्रह गोचर बन रहा है, क्योंकि 12वें भाव में बैठ करके ये सारे ग्रह सप्तम दृष्टि से छठे भाव को भी देख रहे हैं, जो कि रोग, चोट, शत्रु, बाधा, पुलिस केस, मुकदमे का होता है। तो कहीं ना कहीं जो चिंताएं हैं वो बड़ी रहेंगी, आप गुम सुम से रहेंगे, मायूस से रहेंगे, चिंतन मनन ज़्यादा करेंगे, उस अकॉर्डिंगली आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। मित्रों यही कह सकता हूँ आज के इस वीडियो में। करीब हैं ऐसी 4-5 राशियाँ जिनके लिए तो अच्छा है, बाकियों के लिए तनाव है। आप भी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, संपर्क कर सकते हैं। बाकी घबराने वाली कोई बात नहीं है। चंद्रमा को मजबूत करके रखिए, इसके मजबूत रहने से अपने आप जो ये बाकी के ग्रहों का दुष्प्रभाव है वो काफ़ी कम देखने को मिलेगा। और नैसर्गिक तौर पर सूर्य के बाद दूसरे नंबर पर चंद्रमा ही सबसे बली ग्रह हैं। आप भी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ या रत्न लेना चाहते हैं, तो हमें निसंकोच भाव से संपर्क कर सकते हैं मित्रों। इसके अलावा वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। अभी आपसे इजाजत चाहता हूं। नमस्कार, धन्यवाद। दर्शकों आपके लिए एक खास मौका,
जिसमें आप मात्र 15 दिनों में कुंडली फलादेश करना सीखें, वह भी घर बैठे। फीस मात्र 15,000 रुपये।